है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा अनुपूरक बजट है। वहीं अनुपूरक बजट पेश होने के बाद जेएमडी न्यूज ने पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर, आरक्षण के मुद्दे पर, विपक्ष पर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। योगी सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पेश किया है। 17,000 करोड़ एक बार फिर सरकार ने अपनी परियोजनाओं के लिए लिया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। हमसे पूछेंगे, सर आज जो सदन में योगी जी ने कहा है कि 59,000 शिक्षक भर्ती वाला जो मामला है उस पर वो कह रहे थे पहले कि हम न्याय करेंगे, और अब कह रहे हैं कि अब मामला ठीक है, जो भी है सब सही है। देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो उसको कोई क्या कर सकता है। और सवाल पिछड़ों के आरक्षण का है। पिछड़ों के जो आरक्षण का सवाल है, दलितों के आरक्षण का सवाल है, सामान्य वर्ग में जो गरीब है उनके आरक्षण का सवाल है। इस सवाल को लेकर के जनमानस में कि हमारा जो आरक्षण है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए लेकर के लोग चिंतित रहते हैं। देखिए, विपक्ष को सिर्फ सदन में वो ड्रामा करके फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, मुद्दा उठाते हैं संभल का, आ जाते हैं बेरोजगारी पर। आप एक मुद्दे पर डटे रहो। और जिस तरह कल मुख्यमंत्री ने जवाब दिया इन लोगों का और सभी लोग हंसते हुए चले गए, फिर बोली नहीं आई किसी की। मैंने किसी चैनल पर नहीं देखा सदन से निकलने के बाद कि कोई नेता फिर संभल का नाम लिया हो। तो ये चीज़ें, ये सरकार कोई भी हो, सरकार प्रदेश के विकास के लिए काम करती है। जब जब सरकार को ज़रूरत होती है बजट की तो फिर अनुपूरक बजट ला करके जो है उसको पूरा करती है और विकास के रास्ते पर प्रदेश को ले जाने का काम करती है। झूठ बोलने के अलावा उनके पास है क्या? वो पाकिस्तान का सब पानी पी लिए हैं। अब पाकिस्तान के पानी में झूठ बोलना है। आप वो कहते हैं आप 10 साल का हम आंकड़ा देते हैं, हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, लोग काम किए हैं। 30 साल पहले या 20 साल पहले आप जाइए, 15 साल पहले जाइए तो लोग लोटा लेके खुले में शौच करने जाते थे। आज बड़े पैमाने पर शौचालय बना करके लोगों को शौच करने के लिए मजबूर कर दिया गया। आज बड़े पैमाने पर लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा है। कल तक सिंगल सड़कें थी, डबल हुई, 4 लेन हुई, आज 6 लेन और एक्सप्रेसवे बन रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दिखाई दे रहा है, गोरखपुर लिंक मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं दिखाई दे रहा है। काम तो हो ही रहा है। आपने भी बनाया, हम नहीं करें कि आपने नहीं बनाया, आपने बनाया। तो उसके बाद देखिए, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। आप चले जाइए स्टेशन पर, कल तक 10 साल पहले स्टेशनों पर चूहे कूदते थे। बैठने पर अगर थोड़ा सा अगर चना उना झोरा में रखे हैं, अगर ऊपर लिए हैं तो चूहा काट लेते थे। लेकिन अब उस स्टेशन से चूहे गायब हैं। अब जो जंक्शन पर बैठने का जो था, चूहे गायब है जंक्शन से। अब आगे आइए, जहाँ 4 ट्रेनों का ठहराव था, आज वहाँ बढ़ा करके 10 ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था बना दी गई। जो सिंगल रेल लाइनें थी आज वो डबल हो गई। आज एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी लोग देख लें तो देखिए, विकास अनवरत प्रक्रिया है, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। सरकार कटिबद्ध है। जब तक हम लोग हैं तब तक विकास की ही बात करेंगे और कानून की बात करेंगे। इससे हट करके कोई काम नहीं। बिल्कुल आवश्यकता है। आज़ादी के बाद सन 52 से एक चुनाव होता था। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। कुछ समय बीता, मध्यावधि चुनाव आई, परिस्थितियां बदली। सभी विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों चाहता है विकास हो। तो विकास के लिए जब जब चुनाव की सूचना जारी हो जाती है तो आचार संहिता लग जाती है, तो विकास का काम बाधित होता है। उसको रोकने के लिए कि विकास बाधित न हो, विपक्ष यही कहता था कि विकास होना चाहिए। हम भी तो कह रहे हैं विकास होना चाहिए। और विपक्ष आरोप लगाता है कि हमारा नाम कटवा दिया वोटर लिस्ट से, ये हो गया। तो अब एक वोटर लिस्ट बनने जा रही है। पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में एक वोटर लिस्ट होगी। ये विपक्ष की मांग थी, विकास विपक्ष चाहता था, तो विपक्ष का काम हो रहा है। देखिए, वो जीतते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम सही है, जब हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है। नहीं, देखिए, सही बात को समय समय पर, मायावती जी का हम धन्यवाद देते हैं कि समय समय पर वो सही बात का समर्थन करती हैं। आपकी तो पुरानी सही नहीं, हम उनके, हाँ, वो हमारी नेता रही हैं महाराज। हम उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, बनारस जैसे जिले का। हमारी नेता रही, हम उनको जानते हैं ना। वो सही काम को सही कहती हैं, गलत को गलत कहती हैं।